हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो हमें इसमें एपी निकालनी है। ठीक है, एपी का तीसरा पद हमें दिया है 16 और जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी 12 ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे मान लूंगी कि जो पहला पद है ए है और जो सार व अंतर है वो डी है। मैंने माना पहला पद ए है और सार व अंतर डी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या दिया है कि तीसरा पद 16 है, यानी कि A3 बराबर है 16। ठीक है, अब देखिए जो A3 है किसके बराबर होगा। इस फॉर्मूले का अगर हम यूज करें, मुझे यहाँ पे A3 निकालना है, तो यहाँ n की जगह 3 लिख दूंगी। A3 बराबर A प्लस n की जगह 3, 3 माइनस 1 कितना आया 2D। तो A3 किसके बराबर हुआ A प्लस 2D। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करा ना मैंने, तो A3 बराबर हुआ A प्लस 2D। तो A3 बराबर है A प्लस 2D। ठीक है, फिर बराबर 16। ठीक है, इसे मैं नंबर 1 दे देती हूँ। अब क्वेश्चन में देखिए आगे दिया है कि एपी का जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी A7 और A5 में 12 का अंतर है। ठीक है, तो देखिए सातवां पद बड़ा है, तो यानी A7 में से मैं माइनस करूं A5, तो इन दोनों का जो अंतर है कितना आ रहा है 12। ठीक है, अब देखिए A7 किसके बराबर, इसी फॉर्मूले का यूज करूं मैं अगर, तो A7 किसके बराबर हुआ A प्लस 6D। ठीक है, फिर माइनस A5 किसके बराबर होगा A प्लस 4D। ठीक है, A7 निकालना है तो इस फॉर्मूले में n की जगह 7 रख लेंगे तो A प्लस 6D आ जाएगा। फिर A5 निकालना है तो यहाँ इस फॉर्मूले में n की जगह 5 रख लीजिए, तो A5 किसके बराबर आएगा A प्लस 4D। फिर बराबर 12 ऐसे लिखा। अब देखिए A प्लस 6D मैं ऐसे लिखूंगी, ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट से बाहर क्या है माइनस। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर जो है इनके साइन बदल जाएंगे, प्लस का A है माइनस का A हो जाएगा, प्लस का 4D है माइनस 4D हो जाएगा, और फिर बराबर 12 ऐसे लिखा। ठीक है, देखिए प्लस का A है, ये माइनस का एक A है, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये कट जाएंगे, A में से माइनस करेंगे 0 आएगा। फिर देखिए प्लस का 6D माइनस का 4D। ठीक है, 6 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 2D बराबर 12। डी को ही रहने दूंगी, 2 यहाँ डी के साथ गुणा में है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो 12 के बटे में आ जाएगा 2, दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो डी के आ गए यहाँ पर 6। अब डी की ये जो वैल्यू आई है इसे हम यहाँ नंबर 1 में रख लेंगे, तो वहां से एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो डी बराबर 6 1 में रखने पर ये है नंबर 1। इसमें ए ऐसे लिखा, फिर प्लस 2, डी की जगह क्या रखना है हमें 6, तो 6 फिर बराबर क्या है 16। तो देखिए A प्लस 2 छिके 12 बराबर 16। A को यही रहने दूंगी, प्लस का 12 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, 16 माइनस 12 कितना आ गया 4। अब देखिए अतः वांछित एपी, यानी जो एपी हमें चाहिए, हमें इसमें एपी निकालनी है ना। तो देखिए हमें सबसे पहले पहला पद क्या है, यहाँ पर मैंने क्या माना था पहला पद ए है, ए की वैल्यू क्या आई है 4, तो यानी पहला पद है एपी का 4। फिर दूसरा पद कैसे निकलेगा, इसमें हम प्लस कर देंगे डी, तो 4 में प्लस करेंगे डी, डी कितना है 6, तो 4 प्लस 6 क्या आया 10, तो दूसरा पद है 10। फिर इसी तरह तीसरा पद पता करेंगे, तो अब 10 में हम प्लस कर देंगे डी, तो 10 प्लस डी क्या है 6, तो 10 प्लस 6 कितना आ गया 16। फिर इसी तरह अगला पद पता करना है चौथा पद, अब 16 में प्लस कर देंगे डी, डी क्या है 6, तो 16 प्लस 6 कितना आ गया 22, एंड सो ऑन, इसी तरह आगे तक। तो अतः वांछित एपी क्या है 4 10 16 22 है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखें, हमें ये एपी दी गई है। ठीक है, 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए कहा गया है ये जो एपी है, इस एपी में अंतिम पद से यानी यहाँ लास्ट से जो 20वां पद होगा वो हमें निकालना है। यहाँ शुरू से 20वां पद नहीं, लास्ट से जो 20वां पद होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें ए यानी पहला पद क्या दिया गया है 3। ठीक है, फिर सारवंतर यानी डी निकाल लीजिए। डी कैसे निकालते हैं, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर लेंगे, तो 8 में से माइनस कर दूंगी 3 को, 8 माइनस 3 क्या आ गया 5। अब देखिए इस एपी में जो अंतिम पद है वो क्या है 253। ठीक है, अंतिम पद को मैं एल से डिनोट कर रही हूँ,
ठीक है। अब मुझे अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। देखिए जब भी अंतिम पद से हमें कोई सा भी पद निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं L माइनस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर ये जो L है वो क्या होता है अंतिम पद। तो देखिए अंतिम पद क्या है 253, तो L की जगह मैं यहाँ पे 253 लिख लूंगी, फिर माइनस का साइन। अब n क्या है, देखिए मुझे कौन सा पद निकालना है 20वां पद, तो जो n है वो 20 हुआ, तो n क्या आ जाएगा 20 माइनस 1 इंटू डी क्या है 5, तो यहाँ आ गया 5। 253 माइनस 20 में से 1 माइनस करूंगी कितना आएगा 19, 5 ऐसे लिखा। फिर 253 माइनस 19 और 5 को गुणा करेंगे कितना आया 19 पंजे 95। 253 में से 95 माइनस कर दूंगी कितना आया 158। तो अंतिम पद से 20वां पद कौन सा होगा 158। तो अगर मैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 20वां पद देखूं, इस अंतिम पद से 20वां पद, तो वो होगा 158। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें कहा है कि कोई एपी है, उस एपी के चौथे और 8वें पदों का जोड़ करें तो 24 है, ठीक है, और इस एपी के अगर छठे और 10वें पदों का योग यानी जोड़ करें प्लस करें तो 44 आता है। तो इस एपी के हमें पहले 3 पद निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने माना कि पहला पद ए है और सार्व अंतर जो है डी है। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है कि चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, यानी A4 प्लस A8 बराबर है 24। A4 प्लस A8 बराबर है 24, ठीक है। अब देखिए A4 किसके बराबर होगा, यहाँ रफ में देखिए हमें पता है an बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो A4 किसके बराबर होगा, n की जगह 4 रख लीजिए, a प्लस 4 माइनस 1 3 डी। तो A4 बराबर हुआ a प्लस 3 डी। इसी तरह A8 किसके बराबर होगा, A8 बराबर होगा a प्लस 7 डी। तो A4 बराबर है a प्लस 3 डी, ठीक है। फिर प्लस A8 बराबर है a प्लस 7 डी बराबर 24 ऐसे लिखा, ठीक है। अब देखिए a प्लस ए कितना हो गया, 1a प्लस 1a 2a, फिर प्लस 3d प्लस 7d, 3 प्लस 7 कितना हो गया 10d बराबर 24। अब देखिए 2a प्लस 10d है, यहाँ से जो है 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। मैंने 2 बाहर कॉमन ले लिया तो अंतर क्या बचा, देखिए जो बाहर कॉमन लेते हैं उसे इन दोनों को भाग कर देंगे। अब 2a को 2 से भाग करूंगी तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा a, फिर प्लस 10d को 2 से भाग करूंगी तो 2 पंजे 10 5d बराबर 24 ऐसे लिखा। अब a प्लस 5d यही रहेगा। अब देखिए जो 2 है इसके साथ गुणा में था, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा 24 के बटे में आ जाएगा ये 2, यहाँ पे दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आया a प्लस 5d बराबर 12, ठीक है। मैं इसे नंबर 1 दे देती हूँ। अब आगे देखिए क्वेश्चन में दिया है कि एपी के छठे और 10वें पदों का जो योग है वो 44 है, यानी A6 प्लस A10 इन दोनों को प्लस करने पे क्या आ रहा है 44। तो देखिए और A6 प्लस A10 बराबर है 44। अब देखिए A6 किसके बराबर होगा, A6 बराबर होगा a प्लस 5d, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इसी तरह A10 किसके बराबर होगा, यहाँ n की जगह मैं 10 रख दूं तो A10 किसके बराबर आ जाएगा a प्लस 9d बराबर 44 ऐसे लिखा, ठीक है। अब देखिए 1a प्लस 1a कितने हो गए 2a, फिर प्लस 5d प्लस 9d कितना होगा 5 प्लस 9 14d बराबर 44। अब यहाँ से देखिए 2 बाहर कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, मैंने 2 कॉमन ले लिया तो जो कॉमन लेते हैं उसे इन दोनों को भाग करेंगे, 2a को 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा सिर्फ a, फिर प्लस 14d को 2 से भाग करूंगी तो 2 सत्ते 14 कितना आ गया 7d बराबर 44, ठीक है। फिर देखिए a प्लस 7d यही रहेगा, ये जो 2 है इसके साथ गुणा में था, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो 44 के बटे में आ जाएगा ये 2, यहाँ पर दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। तो क्या आया a प्लस 7d बराबर 22, ठीक है। इसे मैं नंबर 2 दे देती हूँ।
ठीक है। अब नंबर 1 और नंबर 2 इन दोनों को जो है मैं यहाँ पर एक साथ लिख लूँगी। नंबर 1 क्या है, a प्लस 5d बराबर 12, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं a प्लस 5d बराबर 12, नंबर 1 है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, a प्लस 7d बराबर 22। तो देखिए मैंने यहाँ पर इन दोनों को साथ में लिख लिया है। आप देखिए यहाँ से या तो आप a को खत्म कर लीजिए या d को खत्म कर लीजिए। अगर a को खत्म करना है तो देखिए यहाँ पर ये प्लस का a है तो ये माइनस का a होना चाहिए, तभी ये हटेगा। यहाँ से a में से माइनस कर देंगे 0। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इन्हें घटा लेंगे। तो देखिए घटाने पर अब क्या होगा, नीचे में जो है इन सभी के साइन बदल जाएंगे। प्लस का a है ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का 7d माइनस 8d हो जाएगा, प्लस का y माइनस का y हो जाएगा। प्लस के a में से माइनस का एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए प्लस 5d है माइनस 7d है, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो माइनस करेंगे साइन बड़े नंबर का आएगा। तो 7 में से 5 माइनस करा कितना आया, 2d। 7d बड़ा है, इसका माइनस का साइन, तो यहाँ भी माइनस का साइन आ जाएगा। फिर प्लस का 12 है माइनस का 22 है, तो एक प्लस का एक माइनस का है, तो माइनस करेंगे और साइन बड़े नंबर का आएगा। तो 22 में से 12 माइनस करे कितना आ गया, 10। 22 बड़ा है, माइनस का साइन है, तो यहाँ भी माइनस का साइन आएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब डी यही रहने दूंगी। 2 जो है इसके साथ गुणा में है, जब बराबर के दूसरे जाएगा तो 10 के बटे में आ गया, तो दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब डी की इस वैल्यू को या तो आप नंबर 1 में रख लीजिए या नंबर 2 में रख लीजिए, वहां से ए की वैल्यू आ जाएगी। मैं डी की इस वैल्यू को नंबर 1 में रख रही हूँ, तो डी बराबर 5 1 में रखने पर, ठीक है। नंबर 1 क्या है, a प्लस 5d बराबर 12, ठीक है। तो a ऐसे ही रहा, फिर प्लस 5, d की जगह क्या रखना है, हमें 5 ही रखना है ना, d की वैल्यू 5 आई है, तो 5 फिर बराबर 12, ठीक है। a प्लस 5 पंजे 25 बराबर 12, a को यही रहने दूंगी, प्लस का 25 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, तो 12 माइनस 25, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस करेंगे साइन बड़े नंबर का आएगा। तो 25 में से 12 माइनस करूंगी तो कितना आएगा, 13। 25 बड़ा है, माइनस का साइन, तो 13 के साथ भी माइनस का साइन, तो a की वैल्यू क्या आ गई, -13। अब मुझे AP के पहले 3 पद निकालने हैं, तो अतः AP के पहले 3 पद कौन से होंगे। तो देखिए मैंने माना था पहला पद है a, तो a की वैल्यू आई -13, तो यानी पहला पद तो हो गया -13। अब दूसरा पद निकालना है तो क्या करेंगे, d प्लस कर देंगे, -13 में प्लस कर देंगे 5। यहाँ रफ में करके देखिए, -13 में प्लस कर देंगे 5, तो कितना आएगा, 13 में से 5 माइनस करा 8, 13 बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो 8 के साथ भी माइनस का साइन, तो दूसरा पद क्या हो गया, -8, ठीक है। और तीसरा पद निकालना है, तो अब जो -8 आया इसमें d प्लस कर देंगे, तो -8 में मैं प्लस कर दूंगी 5, तो यहाँ रफ में देखिए -8 में प्लस कर देंगे 5, तो कितना आएगा, 8 में से 5 माइनस करा 3, 8 बड़ा है, इसका माइनस का साइन, तो 3 के साथ भी माइनस का साइन, तो तीसरा पद क्या है, -3। तो अतः AP के पहले 3 पद -13, -8 और -3 है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 सोल्व करा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।